जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। जीके लोकेश पांचाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। तो आज अपन राजस्थान की कला एवं संस्कृति में आज एक नया टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। राजस्थान की प्रमुख हवेलियों के बारे में आज चर्चा करेंगे। अपन राजस्थान की प्रमुख हवेलियां पढ़ेंगे, ठीक है ना। हवेली किसे कहते हैं? तो हवेली एक सामान्य सा नॉर्मल जो कमरा होता है उसमें यदि जाले जोरों के लगा दी जाते हैं और डिजाइनदार बना दिया जाता है। और जो हवेलियां होती है इनका निर्माण, हवेलियों का निर्माण सेठ साहूकारों के द्वारा करवाया गया था। अधिकतर हवेलियों का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? सेठ साहूकारों के द्वारा करवाया गया था। और बात करें इनकी भारत में सर्वप्रथम हवेलियों का निर्माण, भारत में सर्वप्रथम हवेलियों का निर्माण राजस्थान से शुरू हुआ था। कहां से? राजस्थान से, ठीक है ना। भारत में सर्वप्रथम हवेलियां कहां से बनना प्रारंभ हुई थी? तो राजस्थान से, ठीक है ना। अब राजस्थान में भी कब से शुरू हुआ था? लगभग 17वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य हवेलियों का निर्माण शुरू हुआ था, ठीक है ना। राजस्थान में हवेलियों का निर्माण कब से शुरू हुआ था? 17वीं 18वीं शताब्दी में, ठीक है ना। 17वीं 18वीं शताब्दी में हवेलियों का निर्माण शुरू हुआ था, ठीक है ना। यहां तक समझ में आ गई होगी आपको दो बातें। यानी कि भारत में सर्वप्रथम हवेलियां कहां से बनना प्रारंभ हुई थी? तो राजस्थान से। राजस्थान में हवेलियों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ था? 17वीं 18वीं शताब्दी से, ठीक है ना। अब प्रश्न बनता है एक, 100 हवेलियों का नगर किसे, 100 हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? 100 हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? तो 100 हवेलियों का शहर कहते हैं बीकानेर को। किसे कहते हैं? 100 हवेलियों का शहर, 100 हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? बीकानेर को, ठीक है ना। बीकानेर को क्या कहते हैं? 100 हवेलियों का शहर कहते हैं बीकानेर को, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। यानी कि 100 हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? बीकानेर को। और एक प्रश्न बनता है हवेलियों का नगर किसे कहते हैं? 100 हवेलियों का शहर तो हो गया बीकानेर, और अब प्रश्न आता है एक हवेलियों का नगर। हवेलियों का नगर किसे कहते हैं? तो हवेलियों का नगर कहते हैं नवलगढ़ को। किसे कहते हैं? हवेलियों का नगर से याद रखना, नवलगढ़, नवलगढ़ को कहते हैं। अब ये नवलगढ़ कहाँ स्थित है? नवलगढ़ स्थित है झुंझुनू में। कहाँ स्थित है? झुंझुनू में स्थित है नवलगढ़, झुंझुनू में, ठीक है ना। इसे जो ये नवलगढ़ है इसे शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं नवलगढ़ को? शेखावाटी की स्वर्ण नगरी। यानी कि राजस्थान की स्वर्ण नगरी तो क्या हो जाएगी? जैसलमेर। जबकि शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? शेखावाटी की क्या है ये? स्वर्ण नगरी, ठीक है ना। शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? तो नवलगढ़ को कहते हैं। नवलगढ़ कहाँ स्थित है? झुंझुनू में स्थित है, ठीक है ना। यहाँ की हवेलियां भी पढ़ेगी अपन। जो शेखावाटी की जो हवेलियां है वो बीती चित्रों तो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो हवेलियों का नगर किसे कहेंगे? नवलगढ़ को, जो कहाँ स्थित है? झुंझुनू में। जो नवलगढ़ है इसे शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं, ठीक है ना। और 100 हवेलियों का शहर किसे कहते हैं? 100 हवेलियों का शहर बीकानेर को कहते हैं। ये 100 हवेलियों का क्या है? शहर है, ठीक है ना, बीकानेर। और भारत में सर्वप्रथम हवेलियां राजस्थान से बनना प्रारंभ हुई थी। और राजस्थान में भी कब से? लगभग 17वीं 18वीं शताब्दी में हवेलियों का निर्माण शुरू हुआ था। और राजस्थान में अधिकतर हवेलियों का निर्माण सेठ साहूकारों के द्वारा करवाया गया था। किन के द्वारा करवाया गया था? सेठ साहूकारों के द्वारा। अब अपन जो बात करते हैं, एक राजस्थान में जो श्री कृष्ण का मंदिर है नाथ द्वारा राजसमंद में, ठीक है ना। जो नाथ द्वारा में श्री कृष्ण का जो मंदिर है उसे क्या कहते हैं? मंदिर को हवेली कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदिर को हवेली के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब अपन एक एक हवेली के बारे में बात करें तो सबसे पहले देखते हैं अपन पटवों की हवेली। कौन सी हवेली देखते हैं? पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? सबसे पहला प्रश्न तो ये, पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? तो ये है जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में हो जाएगी, ठीक है ना। अब जो ये पटवों की जो हवेली है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? पटवों की हवेली का निर्माण निर्माण करवाया गया था गुमान चंद बापना के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? गुमान चंद बापना के द्वारा इस हवेली का निर्माण करवाया गया था, गुमान चंद बापना के द्वारा। कब से कब करवाया गया था इसका निर्माण? 1805 में इस हवेली का निर्माण करवाया गया था। 1805 से याद रखना ये 5 मंजिली है। कितने मंजिले है? 5 मंजिली है ये, ठीक है ना। पहले मंजिल जहाज की आकृति में जहाज मंजिल कहलाते हैं। तो इसका निर्माण गुमान चंद बापना के द्वारा करवाया गया था 1805 में। 5 मंजिली है। कितने मंजिली है ये? 5 मंजिली है। और ये जैसलमेर के यानी कि पीले पत्थरों से निर्मित है। कौन से पत्थरों से निर्मित है? पीले पत्थरों से निर्मित है। जैसलमेर के पीले पत्थरों से निर्मित हवेली है। जाली जड़ों को युक्त है, जाली जड़ों से युक्त है। यानी कि जैसलमेर की जो हवेलियां है वो जाली जड़ों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। जड़ों के जाली जड़ों से युक्त है। जाली जड़ों से युक्त कौन सी हवेली हो जाएगी राजस्थान में? पटवों की हवेली। तो जैसलमेर की जो हवेलियां हैं, जैसलमेर का हृदय भी कहते हैं इसे। पटवों की जो हवेली है इसे क्या कहते हैं? जैसलमेर का हृदय कहते हैं। इसका निर्माण गुमान चंद बापना के द्वारा 1805 में करवाया गया था। 5 मंजिली हवेली है। कितने मंजिली? 5 मंजिली।
जैसलमेर के पीले पत्थरों से निर्मित है और जाली झरोखों से युक्त है। और एक बात इंपॉर्टेंट इसमें याद रखना, इसमें यानी कि हिंदू से ली, यानी कि हिंदू तो है, हिंदू यहूदी, यहूदी ठीक है ना, हिंदू यहूदी और यूरोपीय शैली का मिश्रण है, यूरोपीय शैली का मिश्रण है, ठीक है ना, 3 शैलियों का क्या है, मिश्रण है इसमें। तो ये याद रखना आपको, हिंदू यहूदी यूरोपीय शैली का मिश्रण कौन सी हवेली में देखने को मिलता है, तो ये पटवा की हवेली में देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो जैसलमेर की ये पटवा की हवेली के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। और बात करें जैसलमेर में, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आप उतार लेगा, ठीक है ना। फिर दूसरी बात करते हैं अपन, जैसलमेर यानी कि राजस्थान में हवेलियों का निर्माण कब से शुरू हुआ था, 17वीं 18वीं शताब्दी में, ठीक है ना। 100 हवेलियों का शहर तो बीकानेर को कहते हैं, और हवेलियों का नगर किसे कहेंगे, नवलगढ़ को, जिसे शेखावाटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं। तो पटवा की हवेली के बाद में अपन बात करते हैं सालिम सिंह की हवेली। कौन सी हवेली के बारे में बात कर रहे हैं अपन, सालिम सिंह की हवेली। ये कहाँ स्थित है, सालिम सिंह की हवेली भी हो जाएगी जैसलमेर में। कहाँ स्थित है सालिम सिंह की हवेली, जैसलमेर में, ठीक है ना, जैसलमेर में। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, जो सालिम सिंह की जो हवेली है, इसका निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया था, जो सालिम सिंह है ये प्रधानमंत्री थे वहां के, जैसलमेर के प्रधानमंत्री सालिम सिंह के द्वारा इस हवेली का निर्माण करवाया गया था, ठीक है ना। सालिम सिंह के द्वारा इस हवेली का निर्माण करवाया गया था, सालिम सिंह के द्वारा, ठीक है ना। कब से करवाया गया था, 1815 में इस हवेली का निर्माण हुआ था। कब हुआ था, 1815 में। जो ये सालिम सिंह जो हवेली है, ये 9 खंडी है। कितनी खंडी है, 9 खंडी हवेली है, ठीक है ना। 7 मंजिले तो पत्थरों से निर्मित है, 7 जो खंड है वो पत्थरों से निर्मित है। किससे निर्मित है, पत्थरों से निर्मित है। जबकि 8वीं और जो 9वीं मंजिल है, 8वीं व 9वीं मंजिल लकड़ी से निर्मित है। किससे निर्मित है, लकड़ी से निर्मित है। जो 8वीं व 9वीं मंजिल है ना इस सालिम सिंह हवेली की, वो किससे निर्मित है, लकड़ी से निर्मित है। अब जो 8वीं मंजिल का क्या नाम है, तो इसका नाम है शीश महल। क्या नाम है इसका, शीश महल नाम है इसका। और बात करें इस 9वीं का क्या नाम है, 9वीं जो मंजिल है इसका नाम है रंग महल। क्या नाम है, रंग महल। तो याद रखना, सालिम सिंह जो हवेली कहाँ स्थित है, जैसलमेर में। इस हवेली का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, सालिम सिंह के द्वारा 1815 में इस हवेली का निर्माण शुरू करवाया गया था, ठीक है ना। अब ये मंजिल कितने मंजिले हैं, तो 9 खंडी हवेली। कितनी खंडी है, 9 खंडी। इनमें से याद रखना 7 तो क्या है, पत्थरों से निर्मित है। 7 खंड तो किससे निर्मित है, पत्थरों से निर्मित है। बाकी 2 खंड बचे, यानी कि 8वीं मंजिल और 9वीं मंजिल किससे निर्मित है, लकड़ी से निर्मित है। किससे निर्मित है, लकड़ी से निर्मित है। 8वीं मंजिल का क्या नाम है, शीश महल, और 9वीं का रंग महल। और फिर बाद में ये ज्यादा जर्जर अवस्था में हो गई, यानी कि गिरने के कगार पर आ गई थी, इसलिए 8वीं और 9वीं मंजिल को क्या कर दिया, इनको हटा दिया गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितनी बची है, सिर्फ 7 मंजिलें बची हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ तक याद हो गया होगा आपको, ये इतना याद रखना इस हवेली के बारे में, ठीक है ना, सालिम सिंह की हवेली। फिर बाद में एक बात करते हैं, ये नतमल की हवेली भी स्थित है। नतमल की हवेली भी कहाँ स्थित है, जैसलमेर में स्थित है। नतमल की हवेली ये कहाँ स्थित है, जैसलमेर में। कहाँ स्थित है, जैसलमेर में स्थित है। अब जो नतमल की जो हवेली है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, जो नतमल की जो हवेली है इसका निर्माण करवाया गया था, निर्माण 2 भाइयों के द्वारा। कब, 2 भाई कौन कौन थे, लालू व हाथी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। लालू व हाथी दोनों भाई थे, ये लालू व हाथियों के द्वारा, हाथी दोनों भाइयों के द्वारा इस हवेली का निर्माण करवाया गया था। कौन सी हवेली का, नतमल की हवेली का। कब करवाया गया था इसका निर्माण, 1881 से 1885 के बीच में। 1881 से 1885 के मध्य इस हवेली का निर्माण करवाया गया था। और इस हवेली में खास बात क्या है, इस हवेली में खास बात यह है कि इस जो ये हवेली बनाई गई थी नतमल की हवेली, इसमें किसी भी चीज का दोहराव नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, दोहराव नहीं हुआ। दोहराव का मतलब समझते हो, यानी कि एक चीज को दोबारा रिपीट नहीं की गई है। इस हवेली को एकमात्र ये हवेली है राजस्थान की जिसमें दोहराव नहीं किया गया है। दोनों भाइयों के द्वारा, लालू व हाथी के द्वारा बनवाई गई नतमल की हवेली। तो ये जैसलमेर की हवेली। और जैसलमेर में बात करते हैं, सोडो की हवेली भी स्थित है। सोडो की हवेली कहाँ हो जाएगी, इसमें तो इतना याद रखना, कहाँ हो जाएगी, जैसलमेर में, ठीक है ना। सोडो की हवेली कहाँ हो जाएगी, जैसलमेर में। तो जैसलमेर में कितने हवेलियां पड़ी अपने, एक तो सबसे पहले पड़ी थी पटमो की हवेली, जिसका निर्माण गुमान चंद बापना के द्वारा 1805 में करवाया गया था, 5 मंजिली थी, ठीक है ना। उसके बाद में पड़ी थी अपने सालिम सिंह की हवेली, कहाँ स्थित है, जैसलमेर में। इसका निर्माण सालिम सिंह के द्वारा 1815 में करवाया गया था। ये कितने खंडी है, 9 मंजिली है। इसमें से 7 तो पत्थरों से निर्मित है और 2 लकड़ी से निर्मित है,
ठीक है ना। फिर बाद में पढ़ा था नतमल की हवेली, ये कहाँ स्थित था, जैसलमेर में। इसका निर्माण लालू हाथी के द्वारा करवाया गया था 1881 से लेकर 1885 के मध्य, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर बाद में अपन अगली हवेली के बारे में चर्चा करते हैं, यहाँ तक उतार लेगा आप, ठीक है ना। जैसलमेर के बाद में अपन बीकानेर की हवेली के बारे में बात करते हैं। बीकानेर में कौन कौन सी हवेलियां, ठीक है ना। तो बीकानेर की हवेली के बारे में चर्चा करते हैं। बीकानेर में कौन से, इनकी बीकानेर की हवेलियां, ठीक है ना। बीकानेर में सबसे पहले देखते हैं अपन बछावतों की हवेली। कौन सी हवेली देखते हैं, बछावतों की हवेली। ये बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली, यानी कि सबसे बड़ी हवेली भी मानी जाती है और सबसे पुरानी हवेली, ठीक है ना, सबसे प्राचीन हवेली। तो बछावतों की हवेली कहाँ हो जाएगी, बीकानेर में, ठीक है ना। बछावतों की हवेली ये कहाँ है, बीकानेर में। सबसे सबसे बड़ी हवेली और सबसे पुरानी हवेली, ठीक है ना। सबसे बड़ी है और सबसे प्राचीन हवेली कौन सी, बछावतों की हवेली। फिर बाद में बात करते हैं, इसके बाद में बीकानेर में स्थित है रामपुरिया की हवेली। कौन सी हवेली हो जाएगी, रामपुरिया की हवेली, ठीक है ना। रामपुरिया की हवेली ये भी कहाँ स्थित है, रामपुरिया की हवेली कहाँ हो जाएगी, बीकानेर में हो जाएगी, ठीक है ना। और बीकानेर में कौन सी हवेली है, तो यहाँ देखते हैं। और गुल्लेछों की हवेली, किसकी हवेली है, गुल्लेछों की हवेली, गुल्लेछों की हवेली। तो बीकानेर में 3 हवेलियां याद रखनी है। बछावतों की हवेली कहाँ स्थित है, राजस्थान में, तो बीकानेर में सबसे बड़ी हवेली है ये। और रामपुरिया की हवेली कहाँ स्थित है, बीकानेर में। और गुल्लेछों की हवेली कहाँ स्थित है, बीकानेर में। और बीकानेर को क्या कहते हैं, याद होगा आपको, यानी कि 100 हवेलियों का नगर, 100 हवेलियों का शहर किसे कहते हैं, बीकानेर को कहते हैं, ठीक है ना। फिर बाद में बात करते हैं अपन बीकानेर के बाद में शेखावाटी की हवेलियों के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। शेखावाटी, शेखावाटी की हवेलियां कौन कौन सी है, जैसे शेखावाटी में देखे अपन तो पोदारों की हवेली कहाँ स्थित है, पोदारों की हवेली, ठीक है ना। पोदारों की, पोदारों की हवेली, पोदारों की हवेली स्थित है झुंझुनू में। कहाँ स्थित है, झुंझुनू में हो जाएगी। पोदारों की हवेली कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगी झुंझुनू में, ठीक है ना। एक है महनसर की हवेली, महनसर की हवेली, महनसर की हवेली कहाँ स्थित है, झुंझुनू में। महनसर की हवेली ये भी कहाँ हो जाएगी, हवेली झुंझुनू में स्थित है। महनसर की हवेली भी कहाँ हो जाएगी, झुंझुनू में, ठीक है ना। इसमें याद रखना महनसर की जो हवेली है ये सोने चांदी, सोने चांदी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, महनसर सोने चांदी के लिए प्रसिद्ध है, सोने चांदी के लिए प्रसिद्ध है। सोने चांदी के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। सोने चांदी के लिए कौन सी हवेली प्रसिद्ध है, तो महनसर की हवेली प्रसिद्ध है। और महनसर के बारे में आपको यह भी पता होगा कि यहाँ की वो भी प्रसिद्ध है, सोमरस, जानते हो, पेय, है ना। शराब भी प्रसिद्ध कहाँ की है, सबसे जोरदार शराब होती है यहाँ की, एक बार पीने के बाद रात दिन का पता नहीं रहता है। तो ये कहाँ की होती है, महनसर। तो महनसर की हवेली कहाँ स्थित है, झुंझुनू में। पोदारों की हवेली कहाँ स्थित है, झुंझुनू में, ठीक है ना। और बारे में और दूसरी बात करते हैं फिर पंसारी की हवेली। पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है, तो पंसारी की हवेली हो जाएगी अपने ये सीकर में। कहाँ हो जाएगी, पंसारी की हवेली कहाँ हो जाएगी, सीकर में, ठीक है ना। पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है, सीकर में। गोयनका की हवेली कहाँ स्थित है, गोयनका, गोयनका की हवेली कहाँ हो जाएगी, सीकर में, ठीक है ना। लक्ष्मणगढ़ की हवेली, लक्ष्मणगढ़, लक्ष्मणगढ़ की हवेली कहाँ हो जाएगी, सीकर में। तो सीकर में कितनी हवेलियां याद रखनी है आपको, 3 हवेलियां याद रखनी है। कौन कौन सी, पंसारी की हवेली, सीकर, गोयनका की हवेली सीकर में, और लक्ष्मणगढ़ की हवेली कहाँ हो जाएगी, सीकर में। और झुंझुनू में कितनी हवेली याद रखनी है, ये 2 हवेली याद रखनी है, पोदारों की हवेली झुंझुनू और मानसर की हवेली झुंझुनू में हो जाएगी, ठीक है ना। और बात करते हैं अपन नंबर एक है मालजी का कुआं। क्या है, मालजी का, मालजी का कुआं, मालजी का कुआं ये कहाँ बना हुआ है, यानी कि मालजी का कमरा, सॉरी, मालजी का कमरा, मालजी का कमरा ये कहाँ बना हुआ है, ये चूरू में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है, चूरू में बना हुआ है। मालजी का कमरा कहाँ बना हुआ है, चूरू में बना हुआ है। ये 100 कमरों का एक बड़ा भवन है, ठीक है ना। 100 कमरों का ये क्या भवन है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मालजी का कमरा। ये कहाँ स्थित है, चूरू में। और बात करते हैं चूरू में, यानी कि दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है, दानचंद, दानचंद चोपड़ा की हवेली। दानचंद चोपड़ा की पिछली परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है
यानी कि राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ हो जाएगी, सुजानगढ़ चूरू में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी, सुजानगढ़, सुजानगढ़ कहाँ पड़ता है, चूरू में, ठीक है ना, सुजानगढ़ चूरू में हो जाएगी दानचंद चोपड़ा की हवेली, ठीक है ना। और यहाँ सुराणा की हवेली, सुराणा की हवेली ये कहाँ हो जाएगी, सुराणा की हवेली भी चूरू में हो जाएगी, ठीक है ना। कन्हैयालाल बागला की हवेली, कन्हैयालाल बागला, कन्हैयालाल बागला की हवेली भी कहाँ हो जाएगी, चूरू में, बागला। तो शेखावाटी में अभी अपने कौन कौन से हवेलियां पढ़ी, तो उनको देखिए वापस। तो शेखावाटी में पढ़ी थी अपने पोदारों की हवेली झुंझुनू में है, मानसर की हवेली झुंझुनू में, ठीक है ना। ये सोने चांदी हेतु प्रसिद्ध है मानसर की हवेली। पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है, सीकर में। गोयनका की हवेली और लक्ष्मणगढ़ ये तीनों की तीनों सीकर में हो जाएगी। फिर चूरू की पड़ी थी मालजी का कमरा, जो यानी कि 100 कमरों का क्या बड़ा भवन है, ये कहाँ स्थित है, चूरू में। दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ चूरू में। सुराणा की हवेली कहाँ हो जाएगी, चूरू में। और कन्हैयालाल बागला की हवेली चूरू में। तो ये शेखावाटी की हवेलियां पड़ी थी, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, इनको उतार लेगा। शेखावाटी की हवेलियां पढ़ते, और शेखावाटी में याद रखना सर्वाधिक राजस्थान में, यानी कि इतना तो पढ़ लिया आपने। तो राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियां कहाँ स्थित है, राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियां की बात करें तो शेखावाटी में हो जाएगी। राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियां कहाँ स्थित है, तो शेखावाटी में बनी हुई है, ठीक है ना। राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियां कहाँ स्थित है, शेखावाटी में। शेखावाटी की जो हवेलियां है अपने भित्ति चित्रों ही तो प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों के लिए। कौन सी हवेलियां प्रसिद्ध है, तो शेखावाटी की हवेलियां। यानी कि भित्ति चित्र क्या होता है, यानी कि भित्तों पर क्या बने हुए, चित्र बने हुए। भित्ति चित्रों की हवेलियां तो कहाँ की स्थित है, हवेलियां कहाँ की प्रसिद्ध है, तो शेखावाटी की। और भित्ति चित्र कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बूंदी की आपने चित्रशाला पढ़ी है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, राजस्थान में सर्वाधिक हवेलियां कहाँ स्थित है, शेखावाटी में। और भित्ति चित्रों के लिए कौन सी हवेलियां प्रसिद्ध है, शेखावाटी की हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। फिर बाद में बात करें अपन जोधपुर की हवेली के बारे में बात कर लेते हैं। जोधपुर में कौन कौन सी हवेलियां बनी हुई है, ठीक है ना। जोधपुर में, तो जोधपुर में एक तो पुष्य हवेली, याद रखना ये पुष्य हवेली, इसके बारे में याद रखना। पुष्य एक नक्षत्र है, यानी कि ये विश्व की एकमात्र हवेली है जिसका निर्माण पुष्य नक्षत्र में हुआ। किसमें हुआ, पुष्य नक्षत्र में। विश्व की एकमात्र हवेली है ये, याद रखना, विश्व की एकमात्र हवेली जिसका निर्माण पुष्य नक्षत्र में हुआ, ठीक है ना। विश्व की एकमात्र हवेली कौन सी हो जाएगी, पुष्य हवेली, जिसका निर्माण किसमें हुआ, पुष्य नक्षत्र में हुआ, ठीक है ना। पुष्य नक्षत्र, यानी कि नक्षत्र अलग अलग होते हैं, नक्षत्र अलग अलग होते हैं। जैसे रोहिणी नक्षत्र एक नक्षत्र है जिसमें यदि फसल बोई जाती है तो वो अच्छे माने जाते हैं। और भी अलग अलग नक्षत्र होते हैं। तो इस हवेली का निर्माण केवल एक नक्षत्र में हुआ था। कौन सी नक्षत्र में, पुष्य नक्षत्र में होने के कारण इसे क्या कहते हैं, पुष्य हवेली कहते हैं। तो पुष्य हवेली याद हो गया होगा आपको, कहाँ स्थित है, जोधपुर में स्थित है, जोधपुर में, ठीक है ना। विश्व की एकमात्र हवेली जिसका निर्माण पुष्य नक्षत्र में हुआ। फिर बाद में बात करते हैं, और यानी कि लालचंद टड्डा की हवेली कहाँ स्थित है, लालचंद टड्डा की हवेली, लालचंद टड्डा की हवेली कहाँ स्थित है, लालचंद टड्डा की हवेली हो जाएगी जोधपुर में। ये जोधपुर की हवेली पढ़ रहे हैं तो जोधपुर की हवेली के बारे में लिख रहा हूं मैं, यानी कि लालचंद टड्डा की हवेली कहाँ स्थित हो जाएगी, यानी कि जोधपुर में हो जाएगी, ठीक है ना। और यानी कि बड़े मियाँ की हवेली कहाँ स्थित है, बड़े मियाँ की हवेली, बड़े मियाँ की हवेली, तो बड़े मियाँ की हवेली भी कहाँ स्थित है, जोधपुर में स्थित है, ठीक है ना। और बात करें यहाँ पे तो राखी हवेली हो जाएगी। कौन सी हवेली हो जाएगी, राखी हवेली। और एक हो जाएगी पचीसा हवेली। कौन सी हवेली हो जाएगी, पचीसा हवेली। तो इतनी तो आपने पढ़ी ली है। और एक पढ़नी यहाँ पे जोधपुर में पोखरण हवेली। कौन सी हवेली, पोखरण हवेली। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, यानी कि पोखरण तो कहाँ स्थित है, जैसलमेर में, जबकि पोखरण हवेली कहाँ स्थित है, पोखरण हवेली अपने जोधपुर में स्थित है, ठीक है ना। पोखरण हवेली कहाँ स्थित है, जोधपुर में। पचीसा हवेली कहाँ स्थित है, हवेली जोधपुर में। राखी हवेली कहाँ स्थित है, ये भी जोधपुर में स्थित है। लालचंद टड्डा की हवेली, ये बड़े मियाँ की, यानी कि कितनी हवेली याद रखनी है आपको, 6 ये हवेली याद रखनी है। यानी कि पुष्य हवेली कहाँ स्थित है, जोधपुर में। लालचंद टड्डा, बड़े मियाँ की हवेली, राखी, पचीसा, पोखरण हवेली, ये सभी की सभी कहाँ स्थित हो जाएगी, जोधपुर में हो जाएगी, ठीक है ना। और बात करते हैं एक अपने पुरोहित जी की हवेली कहाँ स्थित है, पुरोहित 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 जी की हवेली, पुरोहित जी की हवेली हो जाएगी जयपुर में। कहाँ हो जाएगी, जयपुर में स्थित है ये। पुरोहित जी की हवेली कहाँ स्थित है, जयपुर में, ठीक है ना। और रत्न
पुंडरीक रत्नाकर की हवेली कहाँ स्थित है? पुंडरीक रत्नाकर, पुंडरीक रत्नाकर की हवेली भी कहाँ हो जाएगी? जयपुर में हो जाएगी, ठीक है ना। तो जयपुर में ये दो हवेली याद रखनी है, पुंडरीक रत्नाकर की और पुरोहित जी की हवेली, ठीक है ना। और याद रखना है एक बागौर की हवेली। कौन सी हवेली? बागौर की हवेली। तो बागौर की सभ्यता आपने पढ़ी होगी, यानी कि बागौर की सभ्यता तो कहाँ हो जाएगी? बेलवाड़ा में। जबकि बागौर की हवेली कहाँ स्थित है? तो बागौर की हवेली स्थित है उदयपुर में। कहाँ स्थित है ये? उदयपुर में, ठीक है ना। बागौर की हवेली कहाँ स्थित है? उदयपुर में। इस हवेली का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? निर्माण की बात करें अपन, बागौर जो हवेली है इसका निर्माण करवाया गया था अमरचंद बड़ावा के द्वारा। अमरचंद बड़ावा के द्वारा इस हवेली का निर्माण करवाया गया था। अब ये अमरचंद बड़ावा कौन था? इसे मेवाड़ का प्रधानमंत्री कहते थे उस समय। क्या कहते थे? यानी कि ये मेवाड़ का उस समय प्रधानमंत्री था। इसने इस हवेली का निर्माण करवाया, बागौर की हवेली का, ठीक है ना। अब इस हवेली में याद रखने की क्या बात है, इसमें याद रखना है कि विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी इसी हवेली में रखी हुई है। विश्व की सबसे बड़ी क्या रखी हुई है? यहाँ पे पगड़ी रखी हुई है। विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी यही रखी हुई है। कौन सी हवेली में? बागौर की हवेली में, ठीक है ना। और याद रखना इसमें 1986 से यानी कि पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक वो जो केंद्र है वो चल रहा है यहाँ पे, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र, यानी कि राजस्थान में पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? उदयपुर में। ये कौन से हवेली में संचालित है अभी वर्तमान में? यानी कि जो बागौर की जो हवेली है यहाँ संचालित है। 1986 में पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो उदयपुर में। कौन से हवेली में? बागौर की हवेली में। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। इसका निर्माण अमरचंद बड़ावा के द्वारा करवाया गया था, बागौर की हवेली, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो उतार लीजिएगा, ठीक है ना। और बात करें अपन हवेलियों के बारे में, तो एक हो जाएगी अपने जाला हवेली। कहाँ स्थित है? जाला हवेली। जाला हवेली स्थित है कोटा में। कहाँ स्थित है? कोटा। जाला हवेली कहाँ हो जाएगी? कोटा में हो जाएगी, ठीक है ना। तो जाला हवेली याद रखना कोटा में। और बड़े देवता की हवेली कहाँ स्थित है? ये भी कोटा में हो जाएगी, बड़े देवता की हवेली, ठीक है ना। बड़े देवता की हवेली, बड़े देवता की हवेली भी कहाँ हो जाएगी? कोटा में हो जाएगी, ठीक है ना। बड़े देवता की हवेली कहाँ स्थित है? कोटा में हो जाएगी। और बात करें बादशाह की हवेली कहाँ स्थित है? बादशाह की हवेली है अपने अजमेर में। कहाँ स्थित है? बादशाह की हवेली अजमेर में, ठीक है ना। बादशाह की हवेली कहाँ स्थित है? अजमेर में। तो लगभग अपने राजस्थान की जो बड़ी छोटी बड़ी जो हवेलियाँ थी उनके बारे में अपने अध्ययन किया था। तो ये लगभग राजस्थान की जो हवेलियाँ थी इनके बारे में अध्ययन कर लिया, ठीक है ना। लगभग खाली हवेलियाँ पढ़ी ली अपने। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना।